हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें मैं दीपक खुराना आपको आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करवाने जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उस टॉपिक का नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी जीओसी का, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें 101% आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में 101% एक क्वेश्चन देखने को मिनिमम बहुत बोल रहा हूँ मैं, तो एक तो मैं बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इन टॉपिक को जो मैं कम करवाऊंगा ना, अपने तरीके से, अपने पैटर्न जैसे मैं आपको करवाता हूँ, बिल्कुल स्लो एंड स्टडी, बिल्कुल स्मूथली करेंगे टॉपिक को हम। एक यानी कि भी आज एक टॉपिक शुरू किया, आज एक वीडियो में खत्म नहीं। स्लो एंड स्टडी, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, मैं शुरू करूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। मैं शुरू करूंगा सबसे पहले आपको एसिड्स के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सारी कंप्लीट डिटेल, कितने टाइप्स के एसिड्स हमने पढ़ने हैं, हर चीज हम पढ़ेंगे इसके अंदर। देखें, सबसे पहले कहता है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस। क्या है इस बात का? सारी कहानी जो है ना, जब तुम, सारा चैप्टर यही है। जिस बच्चे को ये लिखी हुई बात समझ में आ गई ना, जो मैंने ग्रीन इसमें सर्कल से की है, इसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, जिसको ये बात समझ में आ गई ना, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आ गई, सारी एसिडिक स्ट्रेंथ यही बात का सार है। कैसे देखें? देखो, अब तक क्या था, जब हम छोटी क्लासेस में थे ना, हमने पढ़ा था व्हाट आर एसिड्स। हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स क्या होते हैं। जैसे हमने पढ़ा HCl के बारे में, HNO3 के बारे में, H2SO4 के बारे में, CH3, COOH के बारे में, HCOOH के बारे में। हो सकता है दो चार एसिड्स आपने 10th क्लास में और भी पढ़े। सिर्फ हमने ये पढ़ा कि दीज आर एसिड्स, हमने पढ़ा सिर्फ दीज आर एसिड्स। बट अब मैं आपको बताऊंगा, अब आपको कंपेयर करवाऊंगा कि व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग देम, व्हाट इज द वीकेस्ट एसिड। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सबसे वीक कौन सा है, कंपेयर करेंगे, ऑर्डर को लिखेंगे, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इनके। तो यानी कि अब हमने स्ट्रेंथ को देखना है, कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है इनकी स्ट्रेंथ को। देखिए, मैं जैसे अभी अभी आपको एग्जांपल ले रहा था ना, एक बात बता रहा था मैं आपको। जैसे मैंने बताया कि कोई भी एसिड है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी, क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस के। जैसे HCl, HBr, HI, मैंने 3 एग्जांपल्स ले लिए, तीनों एसिड्स हैं। एसिड्स क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव लूज करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। यानी कि इसने अपना H पॉजिटिव दिया, Cl नेगेटिव बनाया। इसने अपना H पॉजिटिव दिया, Br नेगेटिव बनाया। इसने अपना H पॉजिटिव दिया, I नेगेटिव बनाया। यानी कि क्या बनाए? एनायंस। मेरी बात समझ में आ रही है? एसिड्स ने H दिया, क्या बनाया? एनायंस बनाए।
यहाँ भी हमारे पास एनायन की फॉर्मेशन हुई, यहाँ भी एनायन की फॉर्मेशन हुई, यहाँ भी एनायन की फॉर्मेशन हुई। तीनों केसेस में हमारे पास एनायंस की फॉर्मेशन हुई है। अब बात क्या आती है? अब मैं कंपेयर करूंगा ए को, कंपेयर करूंगा बी को, कंपेयर करूंगा सी को, कि विच इज द स्ट्रोंगेस्ट एसिड, विच इज द वीकेस्ट एसिड अमंग देम। इन तीनों में कौन सा स्ट्रोंग है, कौन सा वीक है? तो मैं किसके बेसिस पे बताऊंगा? मैं बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, यानी कि कौन सा अनायन स्टेबल है, कौन सा अनायन स्टेबल है। जितना अनायन स्टेबल होगा, देखें इस बात को, लिखें, जितना अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, जितनी अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा। आपको ये बात तो पहले आपने लिख दी, लेकिन आपने भी लिखनी है दोबारा दोबारा। जितनी बार लिखोगे, जितनी बार समझोगे, उतनी बार इजीली याद होगा आपको। जितना अनायन स्टेबल होगा, इट मीन्स वो स्टेबल है, तो वो एच पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा। जा तो मैं जी लूंगा अपनी जिंदगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब मेरी बात को समझे। मैं बात को जोर देकर आराम से तसल्ली से करवाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देखेंगे। मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा रहा। आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देखेंगे, कोई आज देखेगा, कोई कल देखेगा, कोई कब देखेगा, कोई सुबह देखेगा, कोई शाम को देखेगा। तो हर बच्चे को, हर मेंटेलिटी के बच्चे को वो टॉपिक समझ में आना चाहिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, जैसे HI है, HCl है, इसमें बना I नेगेटिव, इसमें बना Cl नेगेटिव। दोनों है एसिड सी, लेकिन ज्यादा स्टेबल एसिड कौन सा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? जिसका अनायन स्टेबल होगा। यानी कि मान लो I नेगेटिव कहता है कि जा H पॉजिटिव, मैं तेरे बिना स्टेबल हूं, मैं तेरे बिना रह लूंगा, तेरे बिना मुझे दिक्कत नहीं है। Cl नेगेटिव कहता है कि नहीं, शायद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होगा अगर आप जाओगे। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो इजीली एच को रिमूव कर देगा, जो इजीली एच रिमूव कर देगा, वो कौन करेगा? जो अकेला स्टेबल होगा। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, उतना जल्दी वो एच को रिलीज करेगा और उतना ज्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ कैरी करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जितना अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना ही एच पॉजिटिव इजीली रिमूव होगा, उतना ही एच पॉजिटिव इजीली रिमूव होता है। जितना एच पॉजिटिव इजीली रिमूव होगा, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये बात समझा रहा हूँ आपको। अब एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। कैसे? देखो, मान लो इसने आई नेगेटिव बनाया, Cl नेगेटिव बनाया। अगर मैं साइज की बात करूं, साइज दोनों में से आप सबको पता है कि आई नेगेटिव का साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव। आई नेगेटिव का साइज ज्यादा है, ये हमने एटॉमिक रेडियाई में पढ़ा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा। आई नेगेटिव का साइज ज्यादा है। इस पे भी सिंगल नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी सिंगल नेगेटिव चार्ज है। दोनों पे कैसा है? सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज है। दोनों पे कैसा है? सिंगल यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, बट इसका साइज इतना बड़ा है, इसका साइज इतना है। दोनों पे एक सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों में साइज किसका बड़ा है? आई नेगेटिव का बड़ा है। इसका मतलब सिंगल यूनिट जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो ज्यादा वॉल्यूम में डिस्पर्ज है, ज्यादा वॉल्यूम में डिफ्यूज्ड है। जितना वॉल्यूम ज्यादा है, वो ज्यादा वॉल्यूम में डिफ्यूज्ड है। वो ज्यादा वॉल्यूम में डिफ्यूज है, और जितना ज्यादा वॉल्यूम में डिफ्यूज होगा,
स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, नेगेटिव चार्ज उतना डिफ्यूज होगा, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। या यूं कहूँ, ये कहता है कि साइज ऑफ एन आयन, साइज ऑफ एन आयन ज़्यादा, तो इंट्रा इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस उतनी कम। इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस कम होंगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ गई? ओवरऑल मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि साइज ऑफ एन आयन ज़्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ यही बात समझा रहा हूँ आपको अभी तक। अब शायद समझ में आ गई होगी। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के बाद आपको हो सकता है कि मेरी बात और ज़्यादा बेटर समझ में आए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब मैं कहूँगा कि आप इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो सबसे पहले मैं साइज देखूंगा, एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव। अगर मैं साइज को कंपेयर करता हूँ तो सबसे ज़्यादा साइज किसका है? ये साइज का ऑर्डर आ गया। अब साइज का ऑर्डर ये है तो ऑब्वियस है कि अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे, तो मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया, जितना ही साइज ज़्यादा होगा उतनी ही क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ये पहला क्वेश्चन था। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। साइज ऑफ एन आयन ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जैसे आपके पास है H2O, H2S, ए और बी, इसको आप करेंगे एक बार। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है फिनोल, इसे बोलते हैं थायोफिनोल, ए और बी, इसे आप करेंगे एक बार। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है NH3, PH3, ए और बी, तीनों को आप ट्राई करेंगे। फिर मैं आपको आंसर देता हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब कैसे पता लगा आपको? साइज दोनों में कंपेयर करेंगे, ओ और एस में, ऑब्वियस है एक्स का ज़्यादा। साइज कंपेयर करेंगे ओ और एस में, ऑब्वियस है कि एस का ज़्यादा। साइज कंपेयर करेंगे एन और पी में, ऑब्वियस है कि पी का ज़्यादा। और यही बात शुरू से चलती आ रही है कि साइज ऑफ एन आयन ज़्यादा, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन ज़्यादा। स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब तो का पहला फैक्टर मैंने आपको बताया, साइज के ऊपर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करती है। उम्मीद करता हूँ 2-4 मिनट मैंने आपके ज़्यादा लिए, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट मैंने लिए हैं ज़्यादा, मानता हूँ। बट समझाने की कोशिश की आपको ताकि समझ में आए। ये फर्स्ट फैक्टर था जो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले हमें देखना होता है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कितने फैक्टर लगते हैं, सबसे पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए साइज को ही देखेंगे। बाकी सारे फैक्टर जो हैं वन बाय वन करके करेंगे। सबसे पहले साइज देखना है, उसके बाद अदर फैक्टर्स को काउंट करना है। साइज देखना आपको आता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर आपने सीखा होगा। तो बेटा जी, आज के लिए सिर्फ मैं इसी वीडियो को यहीं तक रखूंगा, सिर्फ साइज के अकॉर्डिंग। अगली वीडियो में सेकंड फैक्टर को डिटेल में बताऊंगा। सेकंड फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कंप्लीट वीडियो उसके ऊपर रहेगी, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। अब जो क्वेश्चंस आएंगे साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों को मिक्स करके दूंगा, ताकि आपको 2 फैक्टर लगाने आ जाए। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन चलते रहेंगे। और इसी तरह से हमारा टॉपिक जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का फैक्टर वाला, वो खत्म होगा। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ये आपके लिए मस्ट है। आज के लिए इतना रखूंगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।